बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि वाल्मीकि भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की बालकांड की 1/4 सर्ग अर्थात 41वें सर्ग में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है शगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना। हे रघुनंदन श्री राम, पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए। ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से देदीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा, हे वत्स, तुम शूरवीर, शूरस्य कृतविद्धश्च पूर्वैस्तुल्योऽसि तेजसा पितॄणां गतिं विच्छयेन चाशुपाविता। हे वत्स, तुम सूरवीर, विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी उसका अपहरण कर लिया है। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना, और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उनको मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। महात्मा सगर का ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला वीरवर अंशुमान धनुष और तलवार को लेकर चल दिया। हे नरश्रेष्ठ, उसके महामनुष्य चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था, उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा, जिसकी देवता, दानव, राक्षस, पिशाच, पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने का पता पूछा। दिशा गजस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाचो महामतिः आशुमञ्जीकृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। आशुमञ्जीकृतार्थस्त्वं सहाश्वः शीघ्रमेष्यसि। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा शर्वाणि बुद्धिसा गजान् यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टुं समोपचक्रमे। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया, हे यशमंच कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े से अति शीघ्र लौट आओगे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्याय अनुसार उक्त प्रश्न पूछना प्रारंभ किया। वाक्य के मर्म को समझने तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे, तुम घोड़े के सहित लौट आओगे। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुंचा जहां उसके चाचा सगर पुत्र राख के ढेर पड़े हुए थे। उनके वश से असमंज पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत होकर अत्यंत आर्त भाव से फूट फूट कर रोने लगा। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहां पास ही चढ़ते देखा। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहां कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। हे श्री राम, तब उसकी दूर तक की
वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा, उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं अर्थात शगर पुत्रों के मामा थे। महाबली विंतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, शोक न करो। चैनम ब्रवीद वाक्यम वैनतेयो महाबलः मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधो अयं लोकसम्मतः मा शुचः पुरुष व्याघ्र वधोऽयं लोकसम्मतः कपिलेना प्रमेण दद्दाहि मे महाबलः सलिलमुनार्हसि प्राज्ञे दातुमेषां हि लौकिकं महाबली विनतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, हे पुरुष सिंह, शोक न करो। इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। हे विद्वान, अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया। इनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। हे नरश्रेष्ठ, हे महाबाहु, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी है, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का तर्पण करो। जिस समय लोक पावनी गंगा राग के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप प्लावित करेंगे, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगे। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई है भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। हे महाभाग, हे पुरुष प्रवर, हे वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। हे रघुनंदन, यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात को भी उनसे कही। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहां आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुंचे। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज करके वे स्वर्गलोक को चले गए। अगत्वा निश्चयमु राजा कालेन महता महान 63 राज्यं कृत्वा दिवं गतः इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के बालकांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, महर्षि भगवान की जय, गंगा मैया की जय।